Students, today we will read 7th chapter of your English book and the chapter is plants in the surroundings. Plants हमारे चारों ओर. In this chapter we will read about parts of a plant. हम लोग एक plants के parts को देखेंगे. आप लोगों ने parts of a plant previous class में भी पढ़ा था, ठीक है. रूट और शूट होते हैं पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उसके बारे में जानेंगे. काइंड्स ऑफ सीड कौन कौन से तरह का होता है उसको देखेंगे. सीड्स एंड जर्मिनेशन, सीड्स को बीज को लगाते कैसे, वो उगता कैसे है ना. केयर ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स का हम लोग देखभाल कैसे कर सकते हैं, ये पूरा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर में. आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस in this chapter. Okay, so let's start about the this chapter about a plant. ठीक है, क्या लिखा है. we see a variety of plants around us. हम लोग अपने चारों ओर अलग अलग तरह का है ना, बहुत तरह का विभिन्न प्रकार के प्लांट्स देखते ही है. कोई स्मॉल है, सम आर बिग, सम आर टॉल, सम आर शॉर्ट. बहुत तरह के प्लांट्स देखते हैं. दे आर इन डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कलर्स. दे आर लिविंग थिंग्स लाइक अस. और वे सब क्या होते हैं, अलग अलग शेप के, नक्शे के होते हैं, अलग अलग साइज होता है, आकार होता है. और कलर्स भी उनका अलग अलग होता है. ये कलर्स, सब ट्री के कलर एक जैसे नहीं होते हैं. और वो भी क्या है, हमारी ही तरह, लाइक ह्यूमन बीइंग्स दे आर आल्सो लिविंग थिंग्स. वो भी एक लिविंग थिंग्स है. प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स. ठीक है. प्लांट्स नॉट ओनली एड ब्यूटी टू आवर सराउंडिंग्स. प्लांट्स ना ही हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे वातावरण में, आसपास के इलाकों में खूबसूरती, सुंदरता को ऐड करते हैं, सुंदरता लाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, ऑल्सो आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लाइफ और अर्थ. और क्या है, ना ही सुंदरता ऐड करते हैं, सुंदरता देते हैं हमारे चारों ओर, बल्कि क्या करते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है जीवन का अर्थ पर, पृथ्वी पर. बिना प्लांट्स के हमारा जीवन जो है वो अर्थ पर पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं. ठीक है. अब क्या है, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. प्लांट्स का पार्ट, कौन कौन सा प्लांट्स का पार्ट होता है. देखो यहाँ पिक्चर में फिगर 7.1 है ना, प्लांट्स दिया हुआ है और उसको दो सेक्शन में, दो पार्ट में उसको लाइनिंग दिया हुआ है. एक पार्ट में क्या लिखा हुआ है, रूट, और दूसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है, शूट. तो प्लांट्स का है ना 2 पार्ट होता है. देखो रूट किसको कहते हैं, क्या लिखा हुआ, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अंडर द सॉइल इज कॉल्ड रूट. और प्लांट्स का, पौधे का वो हिस्सा जो मिट्टी के अंदर होता है ना, देखो अंदर है ना मिट्टी के, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रूट बोलते हैं. एंड द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द सॉइल, और वो हिस्सा प्लांट का जो प्लांट मिट्टी के सॉइल के ऊपर होता है. देखो है ना, शूट सिस्टम सॉइल के अबव है, तो उस हिस्से को क्या बोलते हैं हम लोग, शूट बोलते हैं. शूट में कौन कौन सा पार्ट होता है, लीफ होता है, स्टेम होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट्स होता है, सीड्स होता है. ये सारे पार्ट्स जो है, फ्रूट्स के अंदर ही सीड होता है. ऐसे सीड हम लोग कहाँ जर्मिनेट करते हैं, वो सॉइल से ही जर्मिनेट होता है. ठीक है. तो ये है शूट और रूट. प्लांट्स के 2 पार्ट होते हैं. इफ एनीवन विल आस्क फ्रॉम यू दैट हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, तो प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम. और रूट सिस्टम में होते हैं, रूट सिस्टम में सिर्फ रूट्स होता है, और शूट सिस्टम में होते हैं फ्लावर, लीफ, स्टेम, फ्रूट्स, ये सारे होते हैं, बर्ड्स, है ना. ठीक है. अब रूट के बारे में पढ़ते हैं कि रूट किस तरह का, कौन कौन सी टाइप का रूट होता है. द रूट कंसिस्ट ऑफ मेन रूट एंड इट्स ब्रांचेस. रूट्स जो होता है वो मेन रूट होता है, अपने मतलब ब्रांच, जिसे शाखा निकलती है ना, पेड़ का जो ब्रांच निकलता है उसी से, रूट से ही निकलता है. इट ग्रोज अंडर द सॉइल. और ये कहाँ होता है रूट, आपको तो पता ही है, रूट जो है वो सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर होता है. और अवे फ्रॉम द लाइट, किससे दूर, रोशनी से, लाइट से, हर तरह की रोशनी से दूर. मिट्टी में तो कोई लाइट नहीं मिलती है ना. देयर आर टाइनी हेयर ऑल ओवर द रूट कॉल्ड रूट हेयर. और सारे रूट में क्या होता है, छोटे छोटे रूट है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं रूट में, उसको भी रूट, उसको रूट हेयर बोलते हैं. आप लोगों ने बहुत सारी फ्रूट्स में, सब्जी में, या फिर कोरिएंडर जब आता है ना, तो आपको कोरिएंडर के रूट को देखना, छोटे छोटे रूट हेयर होते हैं
बाल के जैसे हेयर के जैसे स्ट्रक्चर होता है, महीन महीन धागे के जैसे, उसको रूट हेयर बोलते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रूट। अब रूट्स भी जो है कैसे होते हैं, दो तरह के रूट्स होते हैं, एक तो टैप रूट होता है और एक फाइब्रस रूट होता है। तो देखो टैप रूट कौन सा होता है। टैप रूट कैसा होता है, इट इज लॉन्ग एंड थिक रूट। एक लॉन्ग होता है और थिक रूट होता है, ठीक है, और एक ही मेन रूट रहता है। टैप रूट में एक मेन रूट रहेगा और उसी से है ना, उस एक मेन रूट से रूट हेयर निकले रहेंगे, है ना। महीन महीन रूट जो है वो पतले पतले थिन रूट जो है एक मेन रूट से निकले रहते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सारे मेन रूट सॉइल से ही ग्रो होते हैं, बस एक मेन रूट होता है, सॉइल से ग्रो होता है और उसी रूट में से महीन महीन रूट निकले रहता है। जैसे देखो ये जो कैरोट्स टर्निप और रेडिश का जो पिक्चर दिया है ना, ये रूट है। ये जो हम लोग प्लांट्स क्या करते हैं, कभी अपन हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि प्लांट जो अपना फूड जो है अलग अलग पार्ट्स में स्टोर करते हैं, अलग अलग हिस्सों में स्टोर करते हैं, और जिस पार्ट में फूड स्टोर करते हैं ना उसमें स्वेलन आ जाता है, वो फूल जाता है और वही बन जाता है हमारा फ्रूट्स बन जाता है या वेजिटेबल बन जाता है जिसको हम लोग खाते हैं। तो रूट कैरोट टर्निप और रेडिश में क्या होता है, प्लांट जो है अपना सारा फूड कहाँ स्टोर करते हैं, रूट में स्टोर करते हैं, और यही फूड जो है हम लोग उसको खाते हैं। प्लांट्स का फूड ही, बनाया हुआ फूड ही हम लोग खाते हैं, कंजर्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो इसमें से आप कभी आप अगर आपके घर पर अगर कैरोट आया हो, गाजर जिसको बोलते हैं ना, वो आया हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि गाजर से जो है ना, कैरोट से उसकी बॉडी में से रूट हेयर निकलता है, पतला पतला रूट आपने नोटिस किया होगा, है ना। तो क्या होता है, यही एक मेन रूट रहता है और इससे रूट हेयर जो है वो निकले रहते हैं, तो इसको टैप रूट बोलते हैं, ठीक है। अब जो फाइब्रस रूट किसको बोलते हैं, फाइब्रस रूट क्या होता है, व्हेन मेनी रूट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द शूट, दिस इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। और फाइब्रस रूट में क्या होता है, बंचेस ऑफ रूट रहता है, बहुत सारे रूट्स रहते हैं जो सॉइल में ग्रो होते हैं, है ना। एक रूट नहीं होता है, इसमें बहुत सारे रूट जो होते हैं वो सॉइल में से ग्रो होते रहते हैं। और क्या होता है, जैसे कि आप कभी ग्रास आप क्या करते हैं कभी कि ग्रास को, बहुत सारे ग्रास को आप होल्ड करना अपने हैंड से और उसको अप्रूट करने की कोशिश करना, उसको खाने की कोशिश करना, दिखना वो नहीं हटेगा, नहीं अप्रूट होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके सारे रूट्स जो है वो सॉइल में फिक्स होते हैं ना। फाइब्रस रूट जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है इसी वजह कर, क्योंकि उसके सारे रूट सॉइल में फिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि और यही है ये वीट, राइस, ग्रास, ओनियन, ये सारे प्लांट्स जो होते हैं इसमें फाइब्रस रूट होता है। देखा वीट का, जब गेहूं का प्लांट जब मिट्टी से निकाला जाता है तब कैसे निकालते हैं, उसको हसुए से निकालते हैं ना, फार्मर किसान जो रहते हैं उसको हसुए से काट करके निकालते हैं, ठीक है। अब क्या है फंक्शन ऑफ रूट, रूट्स का काम क्या होता है, क्या काम करते हैं रूट्स प्लांट के लिए। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, रूट्स ही जो है वो प्लांट्स को सॉइल में फिक्स करते हैं, है ना, मजबूती से पकड़ के रखते हैं, ताकि जितनी भी कभी भी कितनी भी हेवी बारिश हो वो जो है प्लांट्स को कहीं बहा नहीं ले जाए। ये जो सॉइल ही है वो रूट्स की वजह से ही सॉइल जो है वो जुड़े रहते हैं प्लांट से, उनका मिट्टी का कटाव नहीं होता है। जितनी भी तेज बारिश हो जाए या फिर हवा चले, अगर प्लांट रूट्स जो है अगर प्लांट्स को सॉइल में फिक्स करके नहीं रखेंगे, तो अगर जोर से हवा चलेगा तो क्या होगा, प्लांट जो है निकल करके सॉइल से दूसरी जगह चला जाएगा, ठीक है। फिर होगा भी नहीं, डेड हो जाएगा प्लांट, ठीक है। द टाइनी हेयर ऑन द रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। और छोटे छोटे जो हेयर होते हैं ना रूट्स में, वो क्या करते हैं, सॉइल से पानी और मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स के लिए, एंड ट्रांसफर देम टू द प्लांट्स, और उसको ट्रांसफर करते हैं रूट्स के साथ, रूट्स के जरिए ही, रूट्स के द्वारा ही प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स जो है वो ऊपर तक जाता है, स्टेम में जाता है। फिर ये स्टेम क्या करता है, वो प्लांट्स के सारे पार्ट्स को वाटर और मिनरल सप्लाई करता है, ठीक है। और मगर सारा एब्जॉर्ब होकर के जमा रहता है, स्टोर रहता है, स्टोर में ही, रूट में ही रहता है, ठीक है। रूट ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड विद इन देमसेल्फ। और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने
फूड को स्टोर करते हैं, रूट में ही स्टोर करते हैं। और जब रूट में फूड स्टोर करते हैं तो वो पार्ट क्या हो जाता है, फूड उनका खाना जमा होते 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 वो पार्ट में स्वेलन आ जाता है और वो एक फ्रूट्स या वेजिटेबल बन जाता है, और हम लोग उस रूट्स को खा लेते हैं क्योंकि वो टेबल होता है। ठीक है, जैसे कि टर्निप है, बीट रूट है, कैरोट है और रेडिश है, ये सारे रूट्स जो है ये ईटेबल रूट्स होते हैं, इसको हम लोग खा सकते हैं। हालांकि सारे प्लांट्स का रूट ईटेबल नहीं होता, क्योंकि सारे प्लांट्स जो है अपना फूड स्टोर रूट में नहीं रखते, बस कुछ ही प्लांट्स रखते हैं, टर्निप, बीट रूट, कैरोट, रेडिश। तो यही सारे रूट्स जो है इसको हम लोग खा सकते हैं, बाकी को नहीं खा सकते। अब है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। द बॉडी ऑफ ए प्लांट इज डिवाइडेड इनटू, प्लांट्स का जो बॉडी है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड, टू टू पार्ट्स में डिवाइडेड, रूट और शूट। ठीक है, द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट दैट ग्रोज डैश द सॉइल इज कॉल्ड रूट। रूट कहाँ होता है, तो अंडर द सॉइल होता है, तो यहाँ अंडर लिखेंगे। द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट दैट ग्रोज डैश द सॉइल, प्लांट्स का वो हिस्सा जो ग्रो होता है मिट्टी के, उसको शूट कहते हैं। तो मिट्टी के एबव, शूट क्या होता है, मिट्टी के ऊपर वाला है ना हिस्सा, तो एबव हो जाएगा यहाँ पर। फोर में द मेन, अच्छा तीन तो मैंने बता दिया, बाकी का तीन फिल इन द ब्लैंक्स वी हैव टू डू बाय योरसेल्फ। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे जिसमें आपको फंक्शन ऑफ रूट लिखना होगा, फाइब्रस रूट और टैप रूट के बारे में लिखना होगा। ये क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड क्वेश्चन आंसर in your homework. You have to make that by yourself. Okay, so see you in the next class. Till then children, goodbye and take care.